राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक नारायण बेनीवाल, जैसा कि आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही जयपुर में उनके आवास से स्कॉर्पियो गाड़ी रात के समय में चोरी हो गई थी और जिसके बाद में पुलिस की तमाम टीमें छानबीन कर रही थी। और जिस तरीके से रात के समय में एक एमएलए के क्वार्टर से, वो भी राजधानी के अंदर से, स्कॉर्पियो चोरी हो गई थी, उसके बाद में राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरीके के सवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने खड़े किए थे कि जब विधायकों के घर से गाड़ी स्कॉर्पियो चोरी हो सकती है तो आम जनता का क्या कुछ होगा। और उसके बाद में पुलिस ने इस मामले में कई टीमें गठित की साइबर सेल की मदद से, और जब स्कॉर्पियो मिली जोधपुर के अंदर मिली, जिसके अंदर एक जीजे पासिंग की नंबर प्लेट भी थी। और इस मामले में पुलिस अभी तक कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है कि आखिर स्कॉर्पियो किसने चोरी की थी। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से आज जो खबर आई है वो यकीनन चौंका देने वाली खबर है। खबर यह है कि नारायण बेनीवाल ने ये जानकारी दी है कि उन्हें जान से मारने का एक खत मिला है। नारायण बेनीवाल ने बताया कि वो रूटीन के तौर पर जितने भी अपने पत्र आते हैं वो खंगाल रहे थे अपने ऑफिस के अंदर। इसी दौरान दो पत्र मिले, एक पेज का पन्ना मिला है जिस पर सीधे तौर पर ये लिखा हुआ है कि नारायण बेनीवाल, तुम्हारी स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी के दिन से ही तुम्हारे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। अब परिवार समेत तुम्हारा खात्मा कर दिया जाएगा, बच सको तो बच लो। और इसके बाद में जिस तरीके से ये खत आया, नारायण बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत भी की कि उन्होंने इस बारे में, जब ये रूटीन के खत देख रहे थे, ये पत्र मिला और इसके बारे में पुलिस के आला अधिकारियों को बताया है। जैसा कि बहुत से लोगों को तो ये पता ही है, हमारे दर्शकों को, नारायण बेनीवाल हनुमान बेनीवाल के भाई है। नारायण बेनीवाल खीमसर विधानसभा से उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल के लोकसभा में पहुंचने के बाद में जीते थे। और नारायण बेनीवाल ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सारा संगठन का कामकाज देखते हैं। वर्तमान में राजस्थान में आरएलपी के 3 विधायक हैं, उसमें से नारायण बेनीवाल एक विधायक है। नारायण बेनीवाल आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रैली करती है तो उसके पीछे जिस तरीके की स्ट्रेटेजी होती है, सारा तमाम कुछ दामदाम होता है, वो नारायण बेनीवाल पर होता है। लेकिन नारायण बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से एक एमएलए को इस तरीके की धमकी मिल रही है तो राजस्थान में आप सोच सकते हैं कि कानून व्यवस्था का क्या कुछ हाल है। उसके बाद में नारायण बेनीवाल ने इस खत के बारे में हनुमान बेनीवाल को जानकारी दी टेलीफोन पर, क्योंकि आपको पता है कि हनुमान बेनीवाल इस समय लोकसभा में कार्रवाई में है और इस घटना के इस खत के बारे में जानकारी दी गई है। पुलिस के आला अधिकारियों को पता चला तो उसके बाद में पुलिस की तमाम टीमें वहां पहुंची है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि आखिर किस तरीके से ये खत कब यहाँ पर रखा गया या किस तरीके से कौन आया और इस घटना के पीछे या इस खत के पीछे क्या कुछ कहानी है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2-3 महीनों से लगातार देखा गया है, ये ऐसा नहीं है कि पहले किसी एमएलए को धमकी मिली है, इससे पहले भी अभी आपको पता होगा किरोड़ी लाल मीणा को भी धमकी मिली। इस तरीके के तमाम नेताओं को आजकल धमकी भरे कॉल्स मिल रहे हैं, धमकी भरे लेटर मिल रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राजस्थान एक शांत प्रदेश है, जिस तरीके से एमएलए को इस तरीके के खत मिल रहे हैं, यह आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े करता है। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।